हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और इस समय हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है हाइपोथैलेमस, थाइमस और पीनियल। इसी के साथ आपकी सारे की सारे एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने एक बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पापा जैसे होते हैं, यानी कि हमारे घर में सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? पिताजी का। तो वैसे ही आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का। लेकिन हाइपोथैलेमस उनके पिताजी भी हैं, तो इन हाइपोथैलेमस को हम लोग ये मानेंगे कि या तो बाबा मान लो या तो दादी मान लो, यानी कि पिताजी को बाबा या फिर दादी की बात तो सुननी पड़ेगी। यानी कि हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो समझ में आई बात? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये मास्टर ग्लैंड के भी मास्टर हैं। समझ में आया? तो जल्दी से समझते हैं कि ये कैसे हार्मोन रिलीज करता है। पहली बात तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन निकालते हैं। देखिए, जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को बढ़ावा देना है तो ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो FSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको निकलवाना है, तो आपको पता है हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज कर देगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाकर वर्क करेगा किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा ग्लैंड निकल जाएगा? FSH, और ये जाकर ओवरी पर वर्क करेगा। देखा, ऐसा सिस्टम चलता है हमारे शरीर में। इसके अलावा ये इनहिबिटिंग हार्मोन निकालता है, यानी कि ये किसी रेट को कम करने का, किसी भी हार्मोन के निकलने के रेट को कम करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में निकल रहा है, निकलता ही जा रहा, उसको कंट्रोल करना है ना। तो एक हार्मोन होता है बच्चे, इसी हाइपोथैलेमस से निकलता है, सोमैटोस्टैटिन टाइप का। ठीक है, ये निकलता है, ग्रोथ हार्मोन पर वर्क करता है और आपके शरीर में ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स है, लेकिन आप इन्हीं दोनों एग्जांपल से इसको समझिए। इस तरीके से हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करती है। खत्म हो गया आपका हाइपोथैलेमस। नाउ अब हम लोगों को पढ़ना है थाइमस ग्लैंड। बच्चे, थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में हार्ट के पीछे एओर्टा के पास प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे चेस्ट के पास प्रेजेंट होता है। आप बड़े प्यार से लिख सकते हो कि इट इज प्रेजेंट नियर द चेस्ट। क्लियर? इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम याद रखेंगे, ठीक है? थाइमोसिन हार्मोन। इसका काम सुने। एक्चुअली थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। देखो, ज्यादातर तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन हमारी लिम्फोसाइट करती है, WBC की सेल करती है, लेकिन थोड़ा लेवल ये भी है जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। थाइमोसिन हार्मोन टेक्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चे, जब छोटे होते हैं तब तो आपका ये थाइमस ग्लैंड बढ़िया बड़ा होता है, मतलब फुल डेवलप्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना बेटे, ये थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जाता है, धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए बूढ़े लोगों में, वृद्ध लोगों में ऑलरेडी कुछ इम्यून सिस्टम अपने आप कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? फिर आते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है, ये भी हमारे ब्रेन में मौजूद होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन। और ये देखिए कितनी अच्छी बात है, आप लोग बहुत सुने होंगे 7 दिन तक ये काम कर लो, 21 दिन तक ये काम कर लो तो फिर सब ये मेंटेन हो जाएगा। जी नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो आपकी आदत की बात है बच्चे, लेकिन उसको मेंटेन हमारी पीनियल ग्लैंड करा रही है। Pineal gland helps to maintain the circadian rhythm of sleep wakefulness cycle, यानी कि हमारे सोने जागने की जो व्यवस्था मेंटेन होती है। आप रात में पढ़ने बैठते हो, अगर 11 बजे आपकी आदत लगी है कि आपको 11 बजे 10 बजे सोना है, तो आपको जमाई जरूर आने लगेगी। लेकिन अगर जिसको पढ़ना है बच्चे, उस जमाई पीरियड को हटाना पड़ेगा। आप अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, जो आपका मन हो कीजिए। 10-15 मिनट आप अपने मन को डाइवर्ट करोगे, अपने आप जग जाओगे। तो उठो, जागो, पढ़ो, सबसे ज्यादा जरूरी काम अभी यही है। चलो टॉपिक पे आते हैं कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट सर्केडियन साइकिल ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस ऑफ बॉडी। ये हमारी साइकिल को मेंटेन करता है, यानी कि जिस समय पर हम लोग सोते हैं, जिस समय पर हम लोग जागते हैं, नेचुरली अपने आप उस समय पर ये हमको फीलिंग दिलवाने का काम करता है।
तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी ग्लैंड्स यहाँ पर खत्म हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड आपने खत्म कर दी। अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। चलिए अब हम लोगों को पढ़ाई करनी है अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। चलो इसको पढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोगों को पढ़ाई करनी है अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, ग्लैंड्स को पढ़ने के बाद ये समझना है कि किसी भी हार्मोन की अधिकता और किसी भी हार्मोन की कमी हमारे शरीर में प्रॉब्लम तो कॉज करेगी, है ना। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे शरीर में अपने आप एक मैकेनिज्म बिल्ट हो जाती है। उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सो द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी and it is necessary that the hormone is secreted by the gland in our body is proper amount which are required in normal functioning of body। बात समझ में आ गई ना यार। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमको चाहिए जरा सा निकल इतना सारा रहा है, या हमको चाहिए जरा सा निकल बूंद भर रहा है, तो उससे क्या फायदा, हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग तो होगा नहीं और हमको नुकसान अलग से होगा, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में जो मैकेनिज्म बिल्ट होती है उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए जरा, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कैन कॉज ए डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। अब तक याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कि इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है। आपका आंसर है डायबिटीज मेलिटस। लेकिन अगर उसके आगे बढ़े, वेयर एज एक्सेस ऑफ इंसुलिन कैन कॉज कोमा। मान लीजिए हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाए बेटा, तो हम लोगों को कोमा से प्रॉब्लम, मतलब कोमा नाम की प्रॉब्लम हो जाएगी। कोमा क्या होता है, बेहोश हो जाना, ठीक है। आपको थोड़ा सा सुध-बुध नहीं रहता, बेहोश है तो सुनाई पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। ये कोमा नाम की जो बीमारी है, बीमारी नहीं कहेंगे बेटा, ये एक तरीके से बेहोशी है, प्रॉब्लम है, विच अक्सर ये डेथ कॉज कर देती है। आई बात समझ में। चले उसके बाद इसको कंट्रोल करने का काम सुने, क्या होगा। देखिए, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन से, भाई डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हो गई, हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया, हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया तो हम लोगों को क्या कॉज हो गया, डायबिटीज मेलिटस कॉज हो गई। अगर इंसुलिन की अधिकता हो गई, सोचो क्या होगा, सोचो 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 जल्दी सोचो, हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। यार इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, और अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया तो हमारे शरीर से ग्लूकोज का लेवल बहुत 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 कम हो जाएगा, और वो ग्लूकोज ना आपके ब्रेन को मिल पाएगा ना आपके हाथ पैर को मिल पाएगा। तो एक तरीके से ब्रेन सुन नहीं हो जाएगा क्या। इस पोजीशन को या इस स्टेज को हम लोग कोमा कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म इसको कैसे मेंटेन करती है। देखिए, व्हेन ग्लूकोज इज इंक्रीजेस इन ब्लड देन ड्यू टू इंसुलिन, इंसुलिन करता क्या है समझे कि इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्ट करवा देना ग्लाइकोजेनेसिस करवा देता है, और ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा लीवर में। आई बस समझ में। इसके बाद अगर ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर में कम हो गया तो क्या होगा बच्चे, फिर से ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट करा दिया जाएगा ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन की लिसिस। ग्लाइकोजन की लिसिस, देखिए ग्लाइकोजन की लिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा दिया जाता है। तो कंट्रोल हो गया ना, इधर ना कमी हो पाई ना उधर अधिकता हो पाई, दोनों चीजें मैनेज हो गई। सो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड इज हैपेंड बाय फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज बिल्ट इन आवर बॉडी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और छोटे से पॉइंट में इसको समझ लेते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता और किसी भी चीज की कमी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात हार्मोन की कर रहे हैं, तो हार्मोन की कमी और अधिकता हम लोग को नुकसान पहुंचाएगी, है ना। तो हार्मोन की कमी और अधिकता को मेंटेन करने के लिए अपने आप हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म बिल्डअप हो जाती है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का, और उसको भी अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। बस 2 मिनट रुके, उसको खत्म करके तब फिर हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपका हो जाएगा खत्म। सो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमको पढ़ाई करनी है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस की, कंपेयर करना है, छोटा मोटा देख लीजिए इसको भी,
और फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि ह्यूमन का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपका हो जाएगा समाप्त। देखिए जरा, नर्वस सिस्टम मेड बाय न्यूरॉन्स, सभी को पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड बाय सेक्रेटरी सेल्स, और क्या ग्लैंड होती है कि नहीं जो सिक्रीशन का काम करती है। तो नर्वस सिस्टम का पहला ही पॉइंट कि वो किससे बना है, तो मेड बाय न्यूरॉन्स। और एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ है, मेड बाय सेक्रेटरी सेल्स। समझ में आया? ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए, नर्वस सिस्टम का मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है नर्व इंपल्स के फॉर्म में। और क्या भैया, आप लोगों ने किसी गर्म चीज को टच किया, वो इंपल्स पहुंचा आपके ब्रेन के पास, ब्रेन से फिर से आपने हाथ हटाया, इस तरीके से आप लोगों को समझाया गया था। तो नर्वस सिस्टम का मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन। नर्वस सिस्टम में मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है नर्व फाइबर के माध्यम से, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर। लेकिन यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिटेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन निकलते तो है ग्लैंड से, लेकिन वो मिलते हैं आकर कहाँ, आपके ब्लड में। इसके बाद छोटा सा एक पॉइंट है कि मैसेज ट्रेवल वेरी क्विकली। नर्वस सिस्टम अगर क्विक ना हो तो फिर क्या ही हो सकता है। तो नर्वस सिस्टम से मैसेज बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज धीरे धीरे स्लोली पहले निकलेंगे, फिर अपना काम करेंगे। लेकिन बच्चे स्लोली भले निकले, लेकिन इफेक्ट इनका लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी लंबे समय तक। ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं लंबे, अरे ग्रोथ हार्मोन देखिए ना बच्चों, बचपन से लेकर 10 साल तक अपना इफेक्ट डालता है कि नहीं, धीरे धीरे निकल के, धीरे धीरे निकलता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालता है। लेकिन यहाँ पर क्विकली निकलता है, लेकिन शॉर्ट फाइल। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार आपने किसी गर्म चीज पर हाथ रखा तो हटाते ही जा रहे हैं, हटाते ही जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। एक बार हटा लिया, हाँ ठीक है, काम खत्म। तो निकलता तेज है, लेकिन थोड़े समय के लिए। तो इसी के साथ ही आपका ह्यूमन का बच्चों कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। इसका एक पार्ट अभी बचा है, छोटा पार्ट है, वो पार्ट आपका है प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक इसकी स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।